हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो एक ये नई शुरुआत है, कह सकते हैं लाइफ के अंदर एक समथिंग इनोवेटिव करने की, और कह सकते हैं कि ऐसा कुछ जो आज के दिन ट्रेंड में चल रहा है। हम भी एक छोटी सी उम्मीद के साथ इसी चैनल पे आए कि आने वाले वक्त में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। क्वालिटी एजुकेशन रिगार्ड्स एनटीएससी एग्ज़ाम, एनडीए के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, एफकेट, एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एनटीएससी, यूपीएससी के प्री लेवल, और धीरे धीरे असिस्टेंट कमांडेंट, या फिर हम कहें कि चीज़ें चेंज होते हुए फिर नीट की तरफ और आईआईटी मेंस की तरफ भी जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे कि एसएससी को इंक्लूड किया जाए, बैंकिंग को इंक्लूड किया जाए, रेलवेज को इंक्लूड किया जाए। एक इंसान कहता है कि एफर्ट्स हर एक इंसान के हाथ में होते हैं, मेहनत किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन मेहनत उस इंसान के हाथ में पक्का आती है जिसके जो एफर्ट्स हैं उनके अंदर जान होती है। तो हम एक मोटिवेशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ और एक क्वालिटी एजुकेशन, देखो एजुकेशन कहीं पे भी मिल जाएगी और कितनी भी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन वो एजुकेशन जो आपको एग्जाम को एक मिनिमम एफर्ट्स में क्रैक करने की आपको एक कैपेबिलिटी देता है, हम उस एजुकेशन के साथ आए। तो यू कैन से दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा ऑन दिस चैनल, और हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स आएंगे, काफ़ी सारे स्कॉलर्स आएंगे, काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपर्स के इंटरव्यू भी आएंगे, सो दैट आपको डे वाइज डे मोटिवेट भी किया जा सके। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपने चैनल को एक छोटी सी वीडियो के साथ। हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे एक छोटे से एक मोटिवेशन की। आप सामने देख रहे हो कि मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग, कीप यू गोइंग। इट मींस मोटिवेशन आपको एक पुश बैक कर सकता है कि चीजें स्टार्ट की जाए। हर एक इंसान अपनी लाइफ में न्यू एरा, न्यू चीजें स्टार्ट करता है, लेकिन सक्सेस तक कौन पहुंचता है? जो उस मोटिवेशन को एज ए हैबिट बना लेता है, उस मोटिवेशन को एक हैबिट बना लेता है। तो हमें आज से डिसाइड करना है कि हमने जो एक एम सेटअप किया है, जो हमने गोल सेटअप किया है, उसको तब तक नहीं छोड़ना कि इट मींस जिद से लेकर हमें जीत तक जाना है। जैसे चैनल का नाम है मिशन कामयाबी जिद से जीत तक, यही हमारा फोकस होना चाहिए, यही हमारा गोल होना चाहिए कि जिद से जीत तक। तो चलो एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज आपको हम बताते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज जियो का एक टॉपिक। देखो हम आज के दिन इतनी जो लाइफ है बिजी हो गई, इतनी हेक्टिक हो गई, हम आज के दिन ओला उबर यूज करते हैं, या फिर हम कभी भी कहीं दूसरे एरिया की लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं, या फिर सैटेलाइट्स वर्क करती हैं किसी भी चीज को ट्रैक करने के लिए। जीपीएस सिस्टम है, हमने इतनी बार सुना है जीपीएस सिस्टम, लेकिन ये किस प्रोसेस पे काम करता है, किस फंडामेंटल्स पे काम करता है, ये सारा डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। तो हम आज डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के रिगार्डिंग, लेटीट्यूड्स के रिगार्डिंग, और कहीं पे भी बैठे पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह की हम टाइम कैसे जान सकते हैं कि इंडिया में ये टाइम है तो बाहर की कंट्री में कौन सा टाइम होगा। इंडिया में अगर दिन है तो कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें एग्जैक्टली 12 घंटे का डिफरेंस है, किस कंट्री के अंदर किस टाइम न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है, किस कंट्री में एक दिन पीछे चल रहा है कैलेंडर का और किस कंट्री में एक दिन आगे चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आप सामने देख पा रहे होंगे एक ग्लोब को हमने 2D स्ट्रक्चर में, आप कह सकते हो चार्ट की फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया हुआ है। तो बेसिक चीजें जस्ट लाइक की लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स दोज वर्टिकल लाइंस विच डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट होरिजन्स। ये आप देख रहे होंगे, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और यू कैन से पीएम मीन्स प्राइम मेरिडियन। दिस इज प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। अब इसके अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो ईस्टर्न साइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो वेस्टर्न साइड। जो लास्ट लेफ्ट हैंड साइड है ये कहलाएगी 180 डिग्री वेस्ट, जो ये लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड जो लास्ट डिग्री है वो कहलाएगी 180 डिग्री ईस्ट। वन मोर थिंग, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, इट मींस
दिस लाइन एंड दिस लाइन, दीज आर कॉमन लाइन। इट मीन ये दोनों लाइनें क्या है, एक सिंगल ही लाइन है। लेट्स सी कि मेरा हाथ है कि ग्लोब का स्ट्रक्चर, लेकिन अभी इस 3D स्ट्रक्चर को मैं 2D में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो जहां से मेरा हाथ क्लोज था, ये दोनों पार्ट एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट चले गए। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉमन लाइंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आगे अभी इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की बात की जाए कि कितने, तो देखो 0 से लेकर 180, तो 180 लॉन्गिट्यूड्स ये हो गए, प्लस 0 से लेकर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स ये हो गए, माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट क्या है, कॉमन लाइन है, तो -1, प्लस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो हमने काउंट नहीं किया, तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए? 360। और इन 360 लॉन्गिट्यूड्स को कन्वर्ट करने के लिए अर्थ कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन आप लोग देखना मेरे सामने कि 360 लॉन्गिट्यूड्स का मतलब हो गया 24 आवर्स, 1 लॉन्गिट्यूड का मतलब हो गया 24/360 आवर्स, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60, तो फिर आवर कट कर क्या बन जाएगा? मिनट। तो देखना 4, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये आपने फाइनल डाटा पढ़ा होगा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस होता है? 4 मिनट। इट मींस 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री वेस्ट की बात की जाएगी, 1 डिग्री वेस्ट, ये कितना डिफरेंस है? 4 मिनट का। अगर 0 डिग्री से 2 डिग्री ईस्ट बात की जाएगी तो 2 इंटू 8 मिनट्स का। तो ऐसे पूरे अर्थ को, सारे लॉन्गिट्यूड्स को, हर एक लॉन्गिट्यूड पे कितना डिफरेंस है? 4 मिनट का डिफरेंस है। तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, कंप्लीटली 24 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है भाई। तो थोड़ा सा आपको इस फोटो के थ्रू समझाया हुआ है, ऊपर वाला जो रीजन है क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला साउथ पोल। ठीक है। जो लाइंस पैरेलल टू इक्वेटर है, दीज लाइंस, ये कहलाती हैं लेटीट्यूड्स। और सिंपल सी बात है, अगर कंफ्यूज हो जाओ, जो लाइनें लेटी हुई हैं वो क्या कहलाती हैं? लेटीट्यूड्स। एक और चीज, दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। जीरो डिग्री से 1 डिग्री नॉर्थ या फिर 0 डिग्री से 1 डिग्री साउथ कितना डिफरेंस है? 111.111.3 किलोमीटर। कितना डिफरेंस है? ये वाला 111.3 किलोमीटर, ये अप्रोक्स वैल्यू है। तो लेटीट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक लेटीट्यूड और दूसरी लेटीट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 111.3 या 111.3 किलोमीटर। ठीक है भाई। तो लेटीट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। अब देखो, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है कि अर्थ पे एक साथ 2 से 3 डेट, इवन पूरे अर्थ पे एक साथ 3 डेट एग्जिस्ट कर सकती हैं, कि एक साथ अर्थ पे जितनी भी कंट्रीज है उनमें डिफरेंट 3 डेट्स ऑफ एन कैलेंडर इट कैन बी एग्जिस्ट। एंड रियली में सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कैसे करती है सुनो। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया 180 डिग्री ईस्ट या फिर 180 डिग्री वेस्ट, ये कॉमन लाइन है। तो जो कॉमन लाइन जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये वाला रीजन क्या है? रशिया। और ये वाला रीजन कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। ये जो स्ट्रेट है जो अलग करती है नॉर्थ अमेरिका और रशिया को, ये कहलाती है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट।
रिसेंटली एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी काफी बार पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। द स्टेट विच सेपरेट्स रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये अगर पार्ट देख रहे होंगे कि लाइन यहां पे खींची हुई, ये जो पार्ट है ये कहलाता है अलास्का। अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ रशिया, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अमेरिका ने इस पार्ट को खरीद लिया। अब ये जो स्टेट है ये कनाडा, ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये 49th पैरेलल लाइन, 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन कौन सी है? वो लाइन दैट सेपरेट्स कनाडा एंड यूएसए। तो ये लाइन है जो आपको दिख रही है, ये कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे मंडे है और इस तरफ क्या है? संडे है। इट मींस अगर यहां मंडे स्टार्ट हुआ है तो ये कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो जाएगा यहां पे, तब जाके यहां पे मंडे स्टार्ट होगा। अभी इस लोकेशन में मंडे है, यहां पे मंडे, यहां पे, फिर ये कंप्लीट होकर यहां पे आ जाएगा, तब यहां पे मंडे स्टार्ट होगा। तो अभी यहां पे मंडे, यहां पे संडे है, क्योंकि नियरली 24 आवर्स का डिफरेंस है। अब देखो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, इट मींस इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, तो मैंने बताया यहां पे 29th डेट है, तो यहां पे 28th डे है। इट मींस यहां पे उस महीने के अगर मान के चलो 30 डेज हैं उस मंथ के अंदर, तो यहां पे अब उस महीने के सिर्फ 2 दिन बचे हैं इंक्लूडिंग 29। और अगर हम इस साइड आ जाते हैं, ईस्टर्न साइड आ जाते हैं, यहां पे 28 है, इट मींस उस महीने के अभी 3 दिन बचे। इट मींस हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा है, सो दैट्स व्हाई गेन्स ए डेट। इट मींस एक दिन हमारे पास क्या स्पेंड करने के लिए ज्यादा है। वैसे ही नीचे देखो, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, यहां पे 28 है, यहां पे 29 है, हमारे पास यहां महीने के 3 दिन बचे हुए थे, अब यहां महीने के सिर्फ 2 दिन बचे। इट मींस हमने एक डे को क्या कर दिया? लूज कर दिया। लूज इज ए डे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता समझ में। ये ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। और एक साथ 3 डिजिट्स, 3 डेट्स कैसे एग्जिस्ट करती है मेरे भाई, सामने देखना एक बार आप। एक साथ 3 डेट्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं देखना। मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, आप देख पा रहे हो। अब यहां से एक डेट स्टार्ट हुई, यहां से एक डेट स्टार्ट हुई, मान के चलो 7th ऑफ अगस्त। यहां पे 7th ऑफ अगस्त स्टार्ट हुई, इट मींस यहां पे कौन सी स्टार्ट हुई अभी? 6th ऑफ अगस्त। तो 6th ऑफ अगस्त यहां पे आकर वो 7th में कन्वर्ट होगी। तो यहां पे 7th है, यहां पे अगर पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद यहां पे तब 7th स्टार्ट होगी। तो 2 डेट तो बहुत इजी है बताना कि पूरे अर्थ पे 2 डेट एग्जिस्ट करती हैं। तीसरी डेट कैसे एग्जिस्ट करती है इधर देखिए भाई। जब यहां पे एक कंट्री थी जिसके अंदर 6th है, 6th डेट यहां पे कब स्टार्ट हुई? जब यहां ये वाला रीजन क्या हुआ? सन के सामने आया। लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, काफी जगह ये जिगजैग पोजीशन में। इट मींस अब यहां पे देखो, यहां पे 6th डे कब स्टार्ट होगा? जब यहां पे 6th कंप्लीट होकर यहां पे आएगा। तो अगर यहां पे 6th की स्टार्टिंग यहां से हुई है, मैं आपको अलग पेन से दिखाता हूं। अगर यहां पे 6th की स्टार्टिंग हुई है, यहां पे 7th चल रहा है, लेकिन अभी जो ये रीजन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस रीजन में अभी भी 6th की स्टार्टिंग नहीं हुई। अगर 6th की स्टार्टिंग नहीं हुई तो कौन सा दिन है यहां पे? अभी भी 5th ऑफ अगस्त। तो एक साथ 3 डेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, 7th ऑफ अगस्त, 6th ऑफ अगस्त एंड द लास्ट वन इज 5th ऑफ अगस्त। तो एक साथ पूरे ग्लोब पे, पूरे अर्थ पर 3 डेट एग्जिस्ट कर सकते हैं। 2 डेट्स तो नॉर्मली एग्जिस्ट करती ही हैं, तो हमने बताया 3 डेट एग्जिस्ट कर सकती हैं। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट क्या कहलाती है? इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड द स्ट्रेट विच सेपरेट्स रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट इज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एरिया की लोकेशन वगैरह कैसे निकालते हैं। देखो 3 स्टेप्स हमें याद रखने हैं।
3 स्टेप्स हमें याद रखने किसी भी एरिया की लोकेशन या पॉइंट निकालने के लिए। पहला, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स। ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, ये प्राइम मेरिडियन, ये वेस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड। अगर मैं कहूं 10 डिग्री वेस्ट और 20 डिग्री ईस्ट, इसमें कितना डिफरेंस है, तो ओवरऑल कितना है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस। अगर मैं कहूं 20 डिग्री ईस्ट और 40 डिग्री ईस्ट, तो कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में कितना मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 एंड कन्वर्ट इनटू मिनट्स एंड आवर्स। अब हमने ये देख लिया कि 2 डिग्रीज के बीच में, 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना डिफरेंस है, उसको मिनट एंड आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। जो लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, हम अक्सर कहते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। तो जापान से हम हमेशा दिन की स्टार्टिंग मानते हैं कि जापान से दिन स्टार्ट हुआ है और जाकर अलास्का की तरफ या अमेरिका की तरफ दिन खत्म होता है। तो इस साइड से दिन की स्टार्टिंग, और यहां सबसे ज्यादा टाइम है, यहां टाइम क्या लैग है। इट मींस अगर वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आएंगे, इट मींस वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आएंगे तो टाइम क्या है, ज्यादा। हम अक्सर कहते हैं इंडिया ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। इंडिया प्राइम मेरिडियन के किधर है, ईस्टर्न डायरेक्शन में, 82.5। इंडिया किधर है, 82.5। हम अक्सर कहते हैं 82.5। अगर इंडिया प्राइम मेरिडियन से आगे, इट मींस इंडिया यहां से क्या है, आगे है इस डायरेक्शन में। इट मींस जब वेस्ट से ईस्ट आएंगे तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रिवर्स अगर ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस आपको ये करना है कि टाइम इंक्रीज और डिक्रीज, बस आपको ये 3 स्टेप करने, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। रिसेंटली एनडीए सीडीएस में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आजकल रेलवे और एसएससी भी इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पे लिखा हो भाई क्वेश्चन, कैलकुलेट द लोकल टाइम इन न्यूयॉर्क, जिसका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। अब सामने देखो भाई, न्यूयॉर्क का हमने पहले 0 डिग्री बना लिया। न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 74 डिग्री वेस्ट, दिस इज 75 डिग्री वेस्ट, सॉरी 75 डिग्री। हमें यहां का टाइम निकालना है, कब, व्हेन इट इज 10 AM इन नाइजीरिया हैविंग लॉन्गिट्यूड। अब नाइजीरिया का लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है कितना, 10 डिग्री ईस्ट, और टाइम कितना दिया हुआ है, सॉरी 15 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 AM। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स। तो इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 75 + 15, 90 डिग्रीज का। दूसरा स्टेप था कन्वर्ट, मल्टीप्लाई इनटू 4, तो 90 × 4 360, और इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है सीधे सीधे 6 आवर्स होते हैं 360। तीसरा स्टेप है टाइम विल इंक्रीज और डिक्रीज। देखो भाई यहां का टाइम दिया हुआ, हमें यहां का आना, इट मींस हमें इधर आना, इट मींस वेस्ट टू ईस्ट आना है। न्यूयॉर्क का टाइम पूछा है, न्यूयॉर्क का टाइम पूछा है तो हमें ईस्ट टू वेस्ट जाना है, टाइम विल डिक्रीज। यहां का टाइम दिया हुआ है 15 डिग्री ईस्ट का टाइम दिया हुआ है, हमें कहां का पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है 75 डिग्री वेस्ट का। इट मींस हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, टाइम क्या होगा, डिक्रीज। कितना, 6 घंटे। अगर वहां दिन के 6